नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाराज हैं पितृ तो नहीं रह पाएंगे आप सुखी, कहीं आपके पितृ अतृप्त तो नहीं। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, इस समय पितृपक्ष चल रहा है और हर कोई अपने पितरों की कृपा पाना चाहता है, उनको मनाना चाहता है, उनको तृप्त करना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पितृ पूजा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पितरों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए और पूरे पितृपक्ष में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? यही बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, शाम 4:38 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा मध्यरात्रि 2:22 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। आज गंड योग है, आज दोपहर 2:41 तक। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज है शनिवार, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल है दोपहर 1:54 से 3:29 तक। और आज शाम 4:38 पर पंचक समाप्त होगा। आज मध्यरात्रि 2:22 तक पंचक रह सकता है। हाँ, पंचक 4:38 पर, क्षमा करें, समाप्त नहीं होगा। भद्रा काल शाम 4:38 तक रहेगा। पंचक समाप्ति रात 2:22 पर होगी। देखिए, आज का हमारा ये कार्यक्रम खास तो है ही, और क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं, तो इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। हो सकता है कि उन 10 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और इस पितृपक्ष में नाराज पितरों को मना लीजिए, परेशान पितरों को तृप्त कर लीजिए। इस पितृपक्ष 30 उपायों से पाइए पितृदोष से मुक्ति। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात उन लक्षणों की करते हैं जिनको पहचान कर आप जान सकते हैं कि आपके पितृ अतृप्त हैं, आपसे नाराज हैं। कौन से हैं वो लक्षण, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो उन लक्षणों की बात जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो हमसे नाराज हैं। देखो, ऐसा है पूजा, ये लक्षण तो मैं बताऊंगा ही और भरपूर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले चूंकि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, तो मैं अपने दर्शकों को आज एक ज्योतिष की छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अपनी नाड़ी पकड़कर कैसे जान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी हुई है। तो आज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहें कि क्या आपके परिवार में पितर दोष है, तो ज्योतिष से आप कैसे पता लगाएंगे। अगर आपको ज्योतिष की ABCD आती है तब आप पता लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। चमत्कार ज्योतिष का एक श्लोक है, तिथि बार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेव च अष्टभिस्तु हरेर्भागम शेषांके फल मादसेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृवेत नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। अर्थात लग्न, नक्षत्र, तिथि, बार, तिथि माने आज जैसे तिथि है चतुर्थी, आज तृतीया तिथि है तो तृतीया तिथि हो गई। जैसे आज दिन है कौन सा, शनिवार, शनिवार कौन सा दिन हो जाएगा, इसको गिनते हैं सोमवार से, तो ये 7वां दिन हो जाएगा। और नक्षत्र कौन सा है उसको देख लीजिए, वो कौन से नंबर का नक्षत्र है उसको जोड़ लीजिए। फिर इसके बाद में लग्न कौन सी है उस समय वो देख लीजिए, और प्रहर कौन सा है वो देख लीजिए। इन 5 चीज़ों को जोड़ करके 8 से भाग दीजिए। अगर 3 और 7 शेष बचता है, हया अग्नौ देवता बाधा, तो आपके ऊपर देवता बाधा है। देवता बाधा का मतलब कि आपके घर में पहले भैरव पूजे जाते थे, काली पूजी जाती थी, उनका दोष है, वो रुष्ट है। पैतृवै नेत्र दंतसु, अगर 2 और 8 शेष बचे तो निश्चित रूप से आपके पितर कुपित हैं। और अगर 1 और 6 शेष बचे
तब तो निश्चित रूप से प्रेत बाधा होती है, न बाधा एक पंच के। और अगर 5 शेष बचे तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सिर्फ रोग मात्र है। तो ज्योतिष के द्वारा सटीक जानकारी हासिल हो सकती है कि पितर दोष है भी कि झूठे ही परेशान हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आज के अपने मूल विषय पर। और मूल विषय के पहले एक मूल विषय आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, कलयुग में जगत जननी जगदम्बा योग माया विंध्यवासिनी ये आदि शक्ति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मार्ग निर्देश करती हैं सृष्टि का पालन पोषण और संहार करने के लिए। इन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए कंस के हाथ में जाना स्वीकार किया था। उन्हीं का चित्र लॉकेट के रूप में आप सभी भाग्यशाली लोगों के यहाँ मैं हृदय से भेजने का प्रयास करता हूँ। और मेरी प्रार्थना होती है माँ से कि हे माँ, जो लोग भी आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हों, जहाँ भी आपका लॉकेट जाए वहाँ से ऋण रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए और लोगों को सद्बुद्धि आए, लोग धर्म के मार्ग पर चलें और लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जिएं। तो आज शनिवार का दिन है। आज हम आपके लॉकेट विजेता 10 लोगों के नाम की घोषणा करेंगे और उन्हें तत्काल कल तक परसों तक लॉकेट दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा के सहित आपके घर पर भेज दिया जाएगा, कुरियर कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके परिवार में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कई साल हो गए हैं, ना कोई शादी हो रही है, ना कोई संतान का सुख मिल रहा है, ना तो शहनाई बज रही है, या संतान है लेकिन माता पिता की विरोधी हो गई है, या संतान है तो वो किसी नशे की एडिक्ट हो गई है, गुस्सा करती है, झूठ बोलता है संतान, चोरी करता है संतान, और आप इतना दुखी हैं इस विषय से कि आप ये दर्द अपना किसी से कह नहीं पा रहे हैं। बच्चे शादी के योग्य हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है कि आपके पितर अतृप्त हों। परिवार में अगर अशांति है, अचानक से कोई परिजन गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, भाई बहनों में मुकदमेबाजी हो रही है, तो हो सकता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के छोटे बड़े काम में रुकावट आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पितृ अतृप्त हैं। अच्छी कमाई के बाद भी पैसों की बचत नहीं हो रही है, पैसों से हाथ हर समय तंग रहता है, तो ये भी अतृप्त पितरों का ही संकेत है। जिस घर में ज्यादा क्लेश होता है उनके भी पितर अतृप्त होते हैं। ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप ये मानिए कि आपके पितर अतृप्त हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पितृ क्यों अतृप्त हो सकते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे किसी मृत व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है और उसके पहले ही वो व्यक्ति दुर्घटनावश या अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा भटकती है और वो अतृप्त आत्मा कहलाती है। या फिर दुर्घटना हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, हत्या या आत्महत्या हो गई, तो इससे भी उनकी आत्मा अतृप्त रहती है। जानबूझकर अपराध करने वाले लोग और अपराध करते समय अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो ये भी अतृप्त आत्मा के रूप में ही भ्रमण करते हैं। पितरों से जुड़ा अगर आपको भयानक सपना आता है, पितर सपने में आपको उद्वेलित और परेशान दिखते हैं, तो ये भी अतृप्त पितर का संकेत है। परिवार के किसी मृत सदस्य का अंतिम संस्कार न किया गया हो, या अंतिम संस्कार त्रुटिपूर्ण हो, या पूर्ण न हो पाया हो, या औपचारिकता के लिए किया गया हो, तब भी पितर अतृप्त होते हैं। तो पितर अगर आपके अतृप्त हैं, तो आप कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जिसे आप करके उन्हें सद्गति अर्थात उनकी आत्मा को मुक्ति दिलवा सकते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए नियमित श्राद्ध करें,
सिर्फ ये महालया के 15 दिन के श्राद्ध नहीं, 365 दिन श्राद्ध करना चाहिए। क्या करेंगे 365 दिन श्राद्ध? उन्हें अपने पितरों को स्नान करने के बाद गीले वस्त्र में ही तर्पण करें, जल उन्हें दें। ये तर्पण एक तरह से श्राद्ध है। और अगर आप गाय और कुत्ते कौवे को रोटी दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का पितर श्राद्ध है। स्वान बलि, गौ बलि, पिपीलिका बलि, काग बलि, ये सब बलि अगर आप नित्य कर रहे हैं तो ये श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही आएंगे। और जानते हैं, हर मांगलिक कार्य से पहले इनका ध्यान करें। आपको पता है शादी में भी श्राद्ध होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, जब शादी के एक दिन पहले मातृका पूजन होती है, मातृका पूजन होती है तो उसमें नांदी मुख श्राद्ध होता है। और नांदी मुख श्राद्ध में मिट्टी के 2 करवे में फूल और अक्षत रख करके और उसके ऊपर से ढक्कन बंद करके काली उड़द के दाल की पीठी को सील पर पीस करके और उससे उसको जो है बंद किया जाता है। और जितने पितर हैं उन सभी पितरों का नाम लेकर के महिलाएं गीत गाती हैं कि हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी आइए, आप भी आइए, दादा आइए, परदादा आइए, उनके दादा आइए, नाम ले लेके भी बुलाती हैं। और तब वो मतलब कि पितर वहाँ आवाहित होते हैं। और जब विवाह शुरू होना होता है तब वो जो ढक्कन बंद किया रहता है उसको खोल दिया जाता है। मतलब पितर उस समय आज़ाद कर दिए जाते हैं कि आप भी इस विवाह के साक्षी बने। तो विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। कब होता है? मातृका पूजन में। और जब यज्ञ मंडप में लड़की लड़के दोनों बैठते हैं और विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय वो जो करवा है जिसमें पितरों को आवाहन किया गया है उसका ढक्कन धीरे से खोल दिया जाता है। तो आपने कभी अगर नहीं ध्यान दिया हो तो अब ध्यान दीजिएगा। हर अमावस्या पर पितरों को भोग लगाना चाहिए और किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, घी, ये खाने की चीजें जो है दान करनी चाहिए। पितरों के नाम का दीपक हर दिन आपको अपने घर में जलाना चाहिए, लेकिन पूजा स्थान में नहीं। हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान वासुदेव से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और चलिए अब 12 राशियों की राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की राशिफल की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी और कारोबार के हिसाब से इनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही जानेंगे कि मेष राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है और मेष राशि है तो इस समय चंद्रमा आपके व्यय भाव में बैठा हुआ है। खर्च के स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा सर्वत्र बीज का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज कहीं लालच में मत फंसिएगा कि कहीं पैसे के लालच में फंस जाएं और उसमें ठगी हो जाए आपके साथ। हाँ, धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। और चंद्रमा और मंगल द्वितीय द्वादश हो गए, इसलिए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है आज आप समय पर न ले पाएं। और मंगल की ये स्थिति इस बात का भी संकेत कर रही है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जहाँ तक सामाजिक रिश्तों की बात है तो इसमें तो आपको यही कहूँगा कि द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, तो आज आप निष्पक्ष रहिए। किसी का पक्ष मत लीजिए कि किसी के पक्ष में बोलिए, किसी के पक्ष में डिसीजन लीजिए, इससे आपकी छवि खराब होगी। तटस्थ रहिए। सर्दी, कफ और बुखार से थोड़ी देर के लिए परेशानी इसलिए हो सकती है कि मंगल से बुध छठे घर में गोचर कर रहा है। हल्की फुल्की शारीरिक परेशानी हो सकती है और मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर कोई आपको लालच दे रहा है कि आपके खाते में 50,000 रुपये डाल देंगे, केवल इसको आप लाइक करिए, आपको रिवार्ड मिल गया 5500 रुपये का, आप इसको लाइक करिए, इन लुभावने वादों में मत आइए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। शहद का सेवन करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पितरों को तृप्त करने के लिए आप कौन से आसान उपाय कर सकते हैं, इस पर अपनी चर्चा कर ही रहे हैं। साथ ही हम राशिफल की भी बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को आज बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका भी हो। चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की राशिफल की। पैसा, प्यार, परिवार, नौकरी और कारोबार के हिसाब से इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र कर्क राशि में इस समय गोचर कर रहा है 4 अंश 35 कला पर, लेकिन व्यय भाव में स्वगृही मंगल का होना इस बात का संकेत है कि आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन उसके अनुसार आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। कारोबार में नई साझेदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आज आप सभी काम को पूरे सही समय पर संपन्न कर पाएंगे। जहां तक रिश्ते की बात है तो परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लेकिन आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र जो तृतीय भाव में है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको डस्ट से, धुएं से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण आपको कफ, खांसी या फिर अस्थमैटिक अटैक हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऐसा होने पर तत्काल तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दूसरों की बातों में ना आए वरना नुकसान संभव है, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं पितरों की तस्वीर की। अक्सर लोग बिना जानकारी के कहीं भी पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गलत दिशा में लगी पितरों की तस्वीर इनका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इनको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में पंडित जी से जान लेते हैं कि पितरों की तस्वीर कहाँ और किस दिशा में भूलकर भी हमें नहीं लगानी चाहिए। पंडित जी बताएं। देखिए, एक कहावत है ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आप मानते हैं ना कि मूर्ति में भगवान है, तभी तो आपको फल मिलता है। और उसी मूर्ति को जब मूर्तिकार बनाता है तो उस मूर्ति पर बैठ करके वो अपनी मतलब कि हथौड़ी और छीनी चलाता है। वो नहीं मानता कि भगवान है, वो मानता है कि पत्थर है। तो कहना ये चाहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी सोच, जिस तरह की हमारी श्रद्धा होती है, उसी तरह से हमें जीवन में परिणाम भी प्राप्त होते हैं। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हमारी आस्था में है। और वो आस्था हमारी जब पत्थर की मूर्ति के प्रति होती है तो भगवान उसमें भी प्रकट होता है। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, उसी तरह हर पत्थर की मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। बस हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पितरों की तस्वीर घर में गलत दिशा में लगाने से भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी देवताओं के साथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे मातृदेव भव, पितृदेव भव, माँ भी देवता, बाप भी देवता, तो क्यों ना पूजा स्थान में हम अपने माँ बाप का चित्र लगाएं। ये तो बड़ी विडंबना की बात है, हम अपने माँ बाप की रोज पूजा करेंगे। अरे ऐसा मत करिए, ऐसा करके आप उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं, हाथ में फूल अक्षत लेते हैं, तो उनका आवाहन हो जाता है। और जब उनकी आत्मा आवाहन होकर के आपके पूजा स्थान में आ जाती है तो आत्मा सिर्फ भटकती है। वो ना तो कहीं जन्म पाती है, ना स्वर्गादिक लोकों में रह पाती है, और ना ही उसकी मोक्ष की गति हो पाती है। क्योंकि रोज आप सुबह शाम बुला लेते हैं और करते आप कुछ नहीं है उनके लिए। यहाँ तक कि पितर सूक्त का भी पाठ नहीं करते हैं। बेचारों को रोज आप बुला करके खाली हाथ लौटाते हैं और कहते हैं मेरी बहुत श्रद्धा है। अरे श्रद्धा दिखाइए, लेकिन उन्हें अधोगति में मत पहुंचाइए। देवी और देवता ये पितरों से बढ़ करके हैं, क्योंकि यही देवी देवता पितरों को मुक्ति देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 देवता ही पितरों को उत्तम गति देते हैं। अगर आप पितरों और देवताओं की बराबरी करते हैं तो आप देवदोष के दोषी हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो घर का सबसे मुख्य ब्रह्म स्थान होता है, जिसको एकदम मध्य भाग कहा जाता है, वहां पर कभी भूल करके भी पितरों की
चित्र, पितरों का स्टैचू, पितरों की प्रतिमा का स्थापन नहीं करना चाहिए। इससे मान सम्मान की हानि होती है। पश्चिम या दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से भी संपत्ति की हानि होती है। कभी भी मृत लोगों की तस्वीर जीवित लोगों के साथ न लगाइए। नकारात्मकता इससे फैलती है। और पूर्वजों की तस्वीर को अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या अपने किचन में भी आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में तनाव का माहौल बढ़ता है। तो पितरों की तस्वीर को कभी भी ऐसे नहीं कि किसी कील में आपने लटका दिया और वो फोटो लटक रही है या झूल रही है, ऐसा तो भूल के भी नहीं होना चाहिए। बल्कि होना क्या चाहिए, एक इंच का 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का एक समतल टुकड़ा लीजिए और उसे दीवार में कील से फिक्स कर दीजिए और उसी पर फोटो का, पितरों के चित्र का निचला हिस्सा रख करके और ऊपरी हिस्से में रस्सी बांध करके कील में बांध दें और उसके ऊपर चंदन की माला चढ़ा दें। ये सर्वदा इसी तरह से रहना चाहिए। इससे ना तो पितर लटकेंगे, ना तो पितर झूलेंगे और ना ही पितरों की आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा और न नित्य आवाहन के कारण वो आकर के दुखी होंगे। अब मेरा अनुमान है कि शायद कुछ बात तो आप समझ गए होंगे। और चलिए अब बात मिथुन राशि के राशिफल की। इनके पास आज पैसा आएगा या जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा या घटेगा और रिश्तों के लिहाज से कैसा बीतेगा इनका आज का पूरा दिन। साथ ही इनके लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है। एक अंश 26 कला पर अभी भी राहु गोचर कर रहा है और धन भाव में शुक्र की स्थिति है, व्यय भाव का स्वामी होकर के। तो ये बात तो कहा जाएगा ना कि आज अगर कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं या किसी को टोकन मनी दे रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो मेरा आग्रह तो यही है कि आज सोच समझ करके निवेश करें और अगर आज न करें तो शायद ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है तो आज आपको कुछ महत्वपूर्ण काम सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिल सकता है। आपके दसम भाव का स्वामी जो है वो इस बात का संकेत कर रहा है चंद्रमा के कारण कि आपको हर काम में सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, परिवार में मतभेद आपके समाप्त होंगे, सुख शांति का माहौल बनेगा। बुजुर्गों के घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आज आप किसी उम्र के हैं और मिथुन राशि के जातक हैं तो अपने को सरल रखें। चेहरे पर बॉडी लैंग्वेज प्राउडी नहीं होनी चाहिए, घमंडी नहीं होनी चाहिए, वरना आप जानबूझ करके तो नहीं, अनजाने में ही कुछ गलती कर बैठेंगे। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का पूरा राशिफल क्या कहता है। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपका गोचर यह है कि आपके राशि में इस समय शुक्र 4 अंश 35 कला पर आमदनी भाव के स्वामी होकर के और सुख भाव के स्वामी होकर के विराजमान है। तो ऐसे में खरीदारी के लिए आप खर्च करेंगे और घर के लिए जो खरीदारी करेंगे उस पर अच्छा खासा खर्च आपका होगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में भी लाभ मिलेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए आप नई योजनाएं बना सकते हैं और विदेश में रहने वाले किसी करीबी से भी आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। एक बात कहूं, अगर आपकी कर्क राशि है और आप तनाव लेंगे तो निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इसलिए जो करना है भगवान करेगा। आप भगवान के भरोसे छोड़ करके कर्म करिए, तनाव मत लीजिए। और ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उसमें आर्थिक संकट है और आप कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये गुप्तदान आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।
पितरों की कृपा पाने का सुनहरा मौका होता है पितृपक्ष। ऐसे में आज पंडित जी आपको पितरों को तृप्त करने के 30 महा उपाय बता रहे हैं। पिछले सेगमेंट में पंडित जी ने आपको बताया कि पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगाना अशुभ होता है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगाने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बताएं पंडित जी। तो देखिए, ऐसा है कि अपने पूर्वजों की, माता पिता की, दिवंगत जो हुए हैं, उनकी तस्वीर को आपको सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, वो भी दक्षिण दिशा के दीवार के मध्य में। दक्षिण दिशा की दीवार अगर नहीं मिल रही है, उस पर आपने ड्रावर, अलमारियां बनवा रखी हैं, वहाँ यदि चित्र लगना संभव नहीं है तो दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट में भी आप ये चित्र लगा सकते हैं। ये भी दिशा अगर नहीं आपको मिल पा रही है, वहाँ भी आपने अलमीरा या आपने ड्रावर बनवा रखे हैं, लकड़ी के अलमीरा बनवा रखे हैं, तो घर की पश्चिम दिशा में आप ये चित्र लगा सकते हैं। घर के किसी एक ही स्थान पर पूर्वज की तस्वीरें लगाएं और वो स्थान दोष मुक्त होना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहां हर किसी की नजर न पड़े। ये तस्वीर आपकी भावनाओं से जुड़ी है, आपके श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। इसलिए जब हम भौतिक धन को, भौतिक धन कहते हैं रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसको छिपा करके रखते हैं, इसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो पितर तो हमारे आध्यात्मिक धन हैं, देवता तो हमारा आध्यात्मिक धन है, उसका हमें प्रदर्शन क्यों करना चाहिए? पूजा करने अगर आप बैठे हैं और कोई आपको देख रहा है, तब तो आपने पद्मासन लगा लिया, तब तो आप मतलब कि एकदम नाक दबा करके मंत्र जपने लगे। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है, अकेले आप पूजा स्थान में हैं, तो आप पूरा देह खुजला रहे हैं। भैया, पूजा आपकी भगवान देखते हैं, पूजा इंसान नहीं देखता है। इंसान देख के भी क्या करेगा? इसलिए भगवान आपको देखता है, इस बात का ध्यान दे करके अपने जीवन का एक एक मिनट आप आगे बढ़ाइए। भगवान मुझे देख रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान देख रहा है। तो देखिए, घर के नैऋत्य कोण में भी अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को मुक्त ही रखना चाहिए। वास्तु दोष वहाँ हो क्या सकता है? नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होता है कि अगर आपने बहुत चमकीला टाइल्स लगा दिया नैऋत्य कोण के कमरे में, तो वो बेसमेंट का काम करने लगेगा। अगर ऐसी गलती आपने की है ना, तो तुरंत एक दरी या एक ऐसा फर्श पर कोई चीज़ बिछवाइए, जिससे कि मैटिंग बिछवाइए, जिससे कि वो चमकीला फर्श न दिखे। दूसरी बात, उस दिशा में साउथ वेस्ट में आपको बड़ा आईना नहीं लगाना चाहिए, ये भी वास्तु दोष देता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स, हाँ, उस साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में घर के छोटे सदस्य को नहीं रहना चाहिए। हर समय घर का जो मुखिया हो, उसी को वहाँ पर अपना प्रवास और निवास का स्थान बनाना चाहिए। या फिर अगर इस कोण में कोई कुर्सी रखी हुई है, चाहे वो ड्राइंग टेबल पर हो और चाहे डाइनिंग टेबल पर हो, वहाँ भी सिर्फ घर के मुखिया को ही बैठना चाहिए। अगर घर के मुखिया उपस्थित नहीं हैं, तो वो कुर्सी खाली रहनी चाहिए। उस कुर्सी पर आप किसी को न बैठाइए, न स्वयं बैठिए। मुखिया या मुखिया की पत्नी उस कुर्सी पर अधिकार रखते हैं, शेष दूसरा कोई भी नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले काल चक्र के दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो इसलिए काल चक्र कार्यक्रम को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा, हो सकता है कि उन 10 नामों में से एक नाम आपका भी। और चलिए राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। पैसे, कामकाज, रिश्ते और सेहत के लिहाज से इनका आज का दिन कैसा बीतेगा, साथ ही सिंह राशि वालों के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए,
सिंह राशि है आपकी, तो आपके लिए राहत की बात यह है कि आपके राशि स्वामी सूर्य देव आपकी राशि में 18 अंश 34 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं। अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको खूब लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। और दूसरी बात, आप नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये शुक्र की जो स्थिति है उसके कारण अगर आपने किसी महिला के कहने में आकर के बिना सोचे विचारे कोई गलत डिसीजन लिया तो ये मुसीबत हो सकती है। आपके अहंकार के कारण जीवन साथी से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अहंकार को त्यागें। और सर्दी जुकाम बीमारी से कुछ समय के लिए आप परेशान हो सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आयुष मंत्रालय वाला काढ़ा जो है जरूर पीजिएगा। किसी भी गलत काम में शामिल मत होइए। आज तामसिक भोजन बिल्कुल मत करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात अब कन्या राशि वालों के राशिफल की। कौन सी एक चीज आज आपके लिए सबसे अहम होने वाली है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको पूरे दिन सावधान रहना है? साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के द्वितीय भाव में जो सूर्य की स्थिति, कन्या राशि के द्वितीय भाव में जो शुक्र है उसकी जो स्थिति कर्क राशि में है, और जो व्यय भाव में सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि यदि आपकी कन्या राशि है और आज आप यात्रा कर रहे हैं, विशेष करके ट्रेन से या फ्लाइट से, तो आप अपने सामान को चोरी होने से बचाएं। सामान के प्रति लापरवाही न करें। और अगर कहीं पैसा लगाने की बात है तो सोच समझ करके ही पैसा लगाइए, वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके मेहनत के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक पारिवारिक रिश्तों की बात है तो बच्चों के कारण घर में कलेश हो सकता है, जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। आपके बेटे बेटियों का सामंजस्य आपस में बिगड़ सकता है। और पैतृक संपत्ति में भाई भाई के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसे रोकने की कोशिश करें। शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है, ऐसे में खट्टे फल आपको खाने चाहिए। खान पान का खास ध्यान रखें। संभल कर यात्रा करने की सलाह है। आज तुलसी का पौधा भी आप लगा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं कालचक्र के आज के कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिएगा। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि पितृ पूजा में किन चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। साथ ही पितृ पूजा करते समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, पितृ पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ना हर चीज को विधिवत लिखा गया है कि यहाँ ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य वर्जित है, ये करणीय है और ये त्याज्यनीय है। इसको त्यागिए, इसको करिए। इसी तरह से चाहे वो देव पूजन हो, चाहे पितर पूजन हो, हर चीज का अपना एक सिम्टम है, जिसके लिए हमारे 18 महापुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। पितरों के लिए तामसिक भोजन कव्य के रूप में समर्पित नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन वो हर चीज है जो किसी प्रकार के हिंसा, अत्याचार और अन्याय से प्राप्त किया जाता है, या जिसका निर्माण हुए 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, या जिसमें किसी प्रकार की दुर्गंध और स्मेल है। पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और पितर पूजा में लोहे का, प्लास्टिक का, स्टील का या शीशे के बर्तनों का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पितर कर्म में हमेशा मिट्टी का, पीतल का, तांबे का या फिर महुआ के पत्ते का, ढाक के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। पितर पूजा में केले के पत्ते का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में जैसे घंटी है, आप जब दिया दिखाते हैं, आरती करते हैं तो बाएं हाथ से घंटी बजाते हैं, लेकिन
पितरों की पूजा करते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। ये बताइएगा आप अपने घर के आगे आने वाली पीढ़ी को कि भाई पूजा में घंटी मत बजाइयो, वो अशुभ होता है। जो व्यक्ति पितरों की पूजा कर रहा है उसके पूजा में व्यवधान मत डालिए। अगर कोई अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहा है और बार बार जा कर के आप अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई चीज़ उससे पूछ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप कह रहे हैं, तमतमा रहे हैं, तो ऐसा करके उनके पितरों का कोप आपके ऊपर बरसना शुरू होगा, जिससे आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और पितृपक्ष में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से मना नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्वर्गीय पूर्वजों के स्मृति में लोगों का सहयोग करना चाहिए। पितर पक्ष में 15 दिन दूसरे के घर जाकर के भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान में रखिए। अगर आप पितरों के लिए तर्पण मार्जन कर रहे हैं, पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं, या इस श्राद्धों में आप बाल नहीं बनवा रहे हैं, दाढ़ी बाल बिल्कुल नहीं छू रहे हैं, नित्य आप तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान आप करने वाले हैं, तो भी आपको 15 दिनों में किसी प्रकार के निमंत्रण में या किसी प्रकार के भोज में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चलिए, आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कालचक्र में अब बात होगी तुला राशि वालों के आज के संपूर्ण राशिफल की। राशिफल के साथ साथ किन बातों पर आज इन्हें गौर करना है, आज कौन सा उपाय, अंक और रंग तुला राशि वालों का दिन बना देगा, आइए सब जानते हैं। देखिए, ऐसा है ना, जो आपका ग्रह गोचर है मंगल की 7वें भाव में स्थिति है और शुक्र जो है आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है, तो ये आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए इसलिए नहीं ठीक है कि आज आपका कोई ऑर्डर जो पहले से आपको मिला हुआ है, जिसकी आप डिलीवरी करने वाले हैं, वो कैंसिल हो सकता है। इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन घबराइएगा मत, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और नेगोशिएशन में बहुत नीचे मत गिरिएगा, फिर ये काम आपके हाथ में आएगा। उसके लिए समय लगेगा 10-12 दिनों का। नया काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन विरोधी आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए विरोधी नुकसान न पहुंचाएं, इसकी भी सतर्कता आपके अंदर होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, तो आप जीवन साथी को नीचा दिखाने के लिए उनके माता पिता को कोई अप्रिय बात ना कहें। तनाव की वजह से सिरदर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। मैं तो इसके लिए यही कहूँगा कि अगर तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द आपको रहता है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। दूसरों की बातों को मन में मत लगाइए। माँ का निरादर बिल्कुल न करिए। माँ से आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हमें किस धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। महाकाव्य जिससे बड़ा कुछ नहीं, जानते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई, या श्री भगवान जो श्री हरि के मुख से निःसृत है गीता, उससे बड़ा क्या होगा। तो ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रभु ने अपने विराट रूप को दिखाया है अर्जुन को, और रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर धोकर सोना चाहिए। अगर किसी अमावस्या के दिन सोमवार का दिन पड़े तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। और पितरदोष से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त या पितृ सूक्त का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। हर सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और हर रोज इष्ट या कुलदेव की उपासना करनी चाहिए। पितरदोष है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति की इलाज करवाना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से भी पितरदोष से मुक्ति मिल जाती है। हर अमावस्या को घर में सत्यनारायण कथा कराने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी ना सोएं। पीपल या बरगद का पेड़ अपने पूर्वजों के स्मृति में लगाएं और उसकी देखरेख करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब जल्दी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का पूरा राशिफल। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, जो मंगल से चतुर्थ दशम है। आज आप इंश्योरेंस से ले सकते हैं, लेकिन खर्च बढ़ेगा। कार्य में आपके रुकावट आ सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आज आपको अपने पार्टनर से सारी बातें बता देनी चाहिए। खान पान बिगड़ने से आपका पेट संबंधी रोग हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा क्रोध आपको आएगा, जिससे आपका काम बिगड़ेगा। क्रोध बिल्कुल ना करें। गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पितृदोष की वजह से अगर वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है तो कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे पितृदोष से मुक्ति मिल सके? आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको स्वयं नित्य करना चाहिए। अरे दुर्गा सप्तशती में तो सिर्फ रात्रि सूक्त का पाठ कर लो 5 बार सुबह शाम, तो पितरदोष से मुक्ति मिल जाएगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी का पाठ कर लो तो आपके पितर तो अपने आप दूध पिएंगे। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। पितरदोष के कारण वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो माँ दुर्गा की उपासना जरूर करें। और साल में एक बार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। नाग पंचमी का व्रत करें। सूर्य या चंद्रमा जब दोनों में से किसी का ग्रहण हो तो 7 तरह के अनाज ग्रहण के बाद अपने वजन के बराबर लोगों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इससे पहले कि पंडित जी हम धनु राशि वालों की बात करें, इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कि आज के 10 लकी लॉकेट विजेता कौन है। सचमुच में पूजा, देखो ये लॉकेट तो बहुत, इसकी कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ 10, 20, 25 हज़ार ईमेल आते हैं और उसमें 10 लोगों का सेलेक्ट होना, ये अपने आप में ही कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे नियर डियर रहने वाले लोग, मतलब जो बहुत नज़दीक रहते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे एक लॉकेट विजेता आप बनवा देंगे। मैं कहता हूँ कैसे बनवा दूंगा, उसकी जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के ही आधार पर होगा ना। तो देखिए, लकी लॉकेट विजेता बने हैं राहुल भारद्वाज, बरेली उत्तर प्रदेश से पहले भाग्यशाली विजेता हैं। राहुल जी, दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा के साथ माँ विंध्यवासिनी का पवित्र लॉकेट आप तक शीघ्र पहुँचेगा। मनीषा जांगीद हैं, ये सूरत गुजरात से, इन्होंने भी लकी लॉकेट विजेता के रूप में सफलता प्राप्त की है। कुंदन वटानी, ये नई मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इनका ईमेल लकी लॉकेट विजेता के रूप में सिलेक्ट हुआ है और मैं माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करूंगा कि ये लॉकेट आपकी मनोकामना पूरी करे। रेखा व्यास दमन से हैं। रेखा जी, ये लॉकेट छोटे बच्चों के लिए अमृत के समान है और बड़े लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। प्रभात कुमार सिन्हा, सहरसा बिहार से, आप लकी लॉकेट विजेता के रूप में चयनित हुए हैं। माँ विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूरी करें और यह लॉकेट आपकी मनोकामना को पूरी करने वाला हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। अनिल कुमार पांडे, मऊ उत्तर प्रदेश से, अनिल जी आप भी विजेता के रूप में चयनित हैं, आपको ढेर सारी शुभकामना। बसंत पटेल, दमोह मध्य प्रदेश से, बसंत जी आपको लकी लॉकेट और दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी चालीसा शीघ्र भेजा जाएगा। आप इसको पवित्रता के साथ धारण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। छाया वालिया, ये लुधियाना पंजाब से हैं, ये भी लकी लॉकेट विजेता हैं, इनको भी लॉकेट भेजा जाएगा और इनके जीवन में सारी आने वाली कठिनाइयों को माँ विंध्यवासिनी दूर करें। नम्रता श्रीवास्तव, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, नम्रता जी ये लॉकेट आपकी मनोकामना पूरी करेगा। आशीष बुराय, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, ये 10वें लकी लॉकेट विजेता हैं, इनकी भी मनोकामना माँ विंध्यवासिनी पूरा करे, इसके लिए हम प्रार्थी हैं। और अपने शेष दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल निराश न हो कि आपका नाम नहीं आया है। आप एक ईमेल तो करके देखिए, निश्चित रूप से
जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा के साथ ईमेल करेंगे उस दिन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप सभी विजेताओं को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप भी लकी लॉकेट विजेता या लकी जन्म कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है, kalchakra@bagnetwork.in, जिस पर आप हमें अपने ईमेल भेजें और ये बताएं कि 7 दिन के कालचक्र के कार्यक्रम का विषय क्या था, आपको इसमें क्या पसंद आया, क्या सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं। साथ ही आपका जो भी प्रश्न है आप पूछिए और अपनी डिटेल्स उसमें मेंशन करना मत भूलिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैसा बीतेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। धनु राशि में गुरु चांडाल योग है, जिसके कारण फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए मैं कहूँगा। और जहाँ तक कामकाज की बात है तो साझेदारी से आप नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी निकटस्थ व्यक्ति की नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। किसी का अपमान मत करिए, मीठा बोलिए, तामसिक भोजन न करें, नशा न करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है। मकर राशि के जातकों का गोचर ये है कि शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है। 1 अंश 39 कला पर बकरी होकर के शुक्र की पूरी दृष्टि है। आमदनी में वृद्धि होकर रहेगी, बचत करेंगे, भविष्य में धन काम आएगा। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, बिना सलाह लिए कोई बड़ी योजना ना बनाएं। शादी की बात पक्की हो सकती है। खान पान बिगड़ने से अपच हो सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। किसी अनाथ आश्रम में कुछ दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। कुंभ राशि पर सूर्य की दृष्टि इस बात का संकेत है कि अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। शेयर बाजार में निवेश मत करिएगा। कारोबारी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, वरना हाथ से मौका गंवाएंगे। पति पत्नी के बीच की गलतफहमी दूर होगी। दिनचर्या बिगड़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। आज किसी प्रकार का भी अपमान करना किसी का भी भारी पड़ सकता है, तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल क्या कहता है। चलिए, मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति है तो रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा और कारोबार में नई योजनाएं लागू कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन घर में तनाव का माहौल बढ़ सकता है। ऐसे में थकान महसूस होगी। योग करिए। सावधानी ये है कि दुविधा की स्थिति में हो तो कोई फैसला टालिए। आज भोजन का अपमान ना करें, खाना बर्बाद ना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।